फेस होता है मनुष्य का, वो बहुत कुछ बोलता है। बस ज़रूरी होता है कि कोई उस चीज़ को पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके मन की बातों को भाव पा रहा है या नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना शर्मा खास हमारे आसपास अपने इस चैनल पे आज आप सबको मिलवाने वाली हूँ वर्णिका जी से, जो कि फेस रीडर एक्सपर्ट हैं। साथ ही वर्णिका जी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, वास्तु टिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी किसी को किसी भी तरीके की अगर चीज़ जाननी होती है तो वो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपर्टीज के साथ में बताती हैं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है। तो स्वागत है खास हमारे आसपास में वर्णिका मैम का। वर्णिका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज सबसे बड़ी बात जो ये है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए कि मैम एस्ट्रोलॉजी तो आपके चैनल्स पे आ ही रहे हैं, लेकिन आज हमें क्या नया मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात कि मैं आपसे आज क्वेश्चन तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे अपने पॉडकास्ट में, लेकिन आपके जर्नी से फेस एक्सपर्ट बनने तक का जो सफ़र है वो हमारा अहम मुद्दा रहेगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपके साथ आज मिलना हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे। एंड सेकंड थिंग कि हाँ, एक डिवाइन कनेक्शंस होता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हम दोनों मिले, और वही है कि एक फेस एक्सप्रेशन, एक फेस एनर्जी ने हमें कनेक्ट किया है। देन अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और थैंक यू। सबसे पहले आपको जाता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जो फील्ड है, इसमें कहते हैं कि सब कुछ लक पे डिपेंड होता है, लेकिन उस चीज को कनेक्ट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब हम इंतजार कर रहे थे कि आप हमें वो चीजें बताएंगी, तो बीते दिनों में हमने बहुत कुछ एज्यूम किया, सोचा कि हमें आपसे ये चीज़ सीखने को मिलेगी। मैम, सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज इन 12th क्लास। ओके। एंड स्टार्टिंग से थोड़ा क्रेज था, बचपन से एक होता है ना डिवाइन अपनी तरफ आकर्षित करती है हर चीज को। किसी को बनना होता है डॉक्टर, किसी को पीएचडी करनी होती है, किसी को इंजीनियरिंग करनी होती है। तो आई वॉज कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर का था कि नहीं, मुझे एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो साइड में बायोलॉजी थी, बट कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे खींचती थी। तो एक टाइम पे आके क्या हुआ, आई वॉज इन 12th क्लास, फादर को कैंसर हो गया। तो दैट टाइम कि अभी ट्रीटमेंट लेना है, हीलिंग देखना है, तो सबसे पहले हमें रियलाइज हुआ एनर्जी से कनेक्ट करने का कि रेकी हीलिंग। माई फर्स्ट क्लास इज रेकी। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने रेकी से किया कि फादर को हील कराना है, एंड एक टाइम पीरियड होता है, तो उसी से ही धीरे धीरे चलते चलते हमने रेकी हीलिंग में काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी सर्वाइव किया उन्होंने। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे करते करते मुझे इंटरेस्ट आया रेकी से, फिर प्राणिक हीलिंग हो गई, फिर एंजल हीलिंग हो गई, फेस रीडिंग तक आए, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर टैरो, करते करते हम इस फील्ड में चले गए। सेकेंड फेज आया कि चलो ये साइड है, बट अगर आप बिफोर 10 इयर्स देखें, इस फील्ड को कोई बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है जी, क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसा होता था कि अगर आप अकल्ट फील्ड में हो तो आप पंडिताई कर रहे हो। टू बी वेरी फ्रैंक, यस मैम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो इवन कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी है जी। आपको कोई भी देखेगा, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उनका कहना यही है कि अगर हम अकल्ट में हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, या कोई कर्म कांड कर रहे हो, टैरो रीडर बन रहे हो, सबसे पहला इवन रिलेटिव्स, इवन नॉन अननोन सबका होता है, अजी पंडित जी आ गए। ओह माय गॉड, पंडित जी, ये बहुत बड़ा मतलब फेमिलियर है। फेमिलियर इसलिए है कि जब भी कोई कुछ चेंजेस की बात करने शुरू करते हैं, मतलब कोई भी मेल हो या फीमेल हो, तो लोग उसके ऊपर पंडिताई का टैग लगा देते हैं। राइट मैम? राइट, है ना? हाँ जी। तो जब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इस फील्ड में, मैं कनेक्ट हो रही थी, बार बार डेस्टिनी लेकर जा रही थी, नहीं टैरो करो, नहीं, बार घूम घूम के मैंने पीएचडी भी कर लिया। मैं जूलॉजी में पीएचडी में जा चुकी थी। वाह, वर्णिका जी ऑलरेडी डॉक्टर हैं। यस। मतलब आज तो हमें जो नॉलेज मिलेगा
वो एक तरीके से सटीक मिलेगा, उस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। तो आप सब बने रहिए, ध्यान से मैम की बातें सुनिएगा, क्योंकि आगे बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। डेफिनेटली जी दैट धीरे धीरे आगे बढ़ा, टाइम चलता रहा, पीएचडी में हुआ, नई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अभी तुम एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो या तुम टैरो रीडर बन रहे हो। देन बायोलॉजी सेलेक्ट कर ही रहे थे स्टार्टिंग से, तो फिर एक ट्विस्ट आया। फिर मैंने पूरा पीएचडी छोड़ के जिसकी वजह से कुछ फैमिली इशू जिसे बोल देते हैं कि हाँ, फिर पूरा डिवाइन ने मुझे एस्ट्रोलॉजी साइड शिफ्ट कर दिया। मैंने थोड़ा सा और होता ना कि मैं सर से कनेक्ट हुई, जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया। नहीं, तुम सोसाइटी का सोचोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तुम्हें फेस आगे लाना ही पड़ेगा। तुम्हें एस्ट्रोलॉजर, जब तुम्हें अच्छी नॉलेज है, डिवाइन ने तुम्हें गिफ्ट किया है, तुम्हारी इंट्यूशन पावर एक्टिव है, तो तुम उसको हेल्प करो। डिवाइन ने जब ब्लेस किया है तो आप उन्हें लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगा, खुद के रिलेटिव्स, कहाँ इसमें करियर होगा, कैसे होगा, कैसे करना है। तुम सब बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं तुम्हारी फैमिली में, सब बच्चे तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो तुम क्या एस्ट्रोलॉजर बनोगी, तुम पंडिताई करोगी। मैम ने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ बता दिए कि इस चीज को समझने के लिए हमें सच में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अब मैं मैम से जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो ये पूछने वाली हूँ कि मैम ऑकल साइंस में बहुत सारे अलग अलग शाखाएं हैं ऑकल साइंस में, तो ये जो ऑकल साइंस है ये साइंस के साथ में कैसे कनेक्ट होता है? हर चीज का एक लॉजिक होता है। सबसे पहले तो हम ऊपर अगर हम एक चीज को समझें, जिसे बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जीज बोलते हैं, जिसकी थ्रू भी उसी एनर्जीज के थ्रू हमारा कनेक्शन हुआ है। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका कनेक्शन जितना भी है, ये सब कनेक्शन रहते हैं। और ये पूरा यूनिवर्स जिससे जनरेट हुआ है वो है डिवाइन एनर्जी, जिसका कोई ना रूप ना रंग ना कोई आकार। वहीं से ही एनर्जीज स्टार्ट हुई है, यूनिवर्स, शिव शक्ति, एंड धीरे धीरे जो डेवलप हुआ है। अब वहां से ही हमारी बॉडी पंच महाभूत से जो बनी है, उसी के अंदर 7 चक्रास आते हैं। अब वो जो 7 चक्रास हैं, हम बोलते हैं उनको कि वो चक्र है। जो कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है चक्र होते क्या है, 7 चक्रास क्या होते हैं मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 7 चक्रा हमारे, अगर हम मेडिकल फॉर्म में बात करके चले, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में उन्हें 7 ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे तक रहता है। मेडिकल की वही 7 ग्लैंड्स डिवाइन एनर्जी में, अकल्ट फील्ड में 7 चक्रा के नाम से जानी जाती हैं। वही है। अगर डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी अगर ग्लैंड, ये 7 ग्लैंड एक्टिव हैं, अच्छी हैं, तो आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगेन लेकिन वहीं पर यूनिवर्स या एनर्जीज बोलती हैं आपकी 7 चक्र एक्टिव हैं, बैलेंस हैं, तो आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फिजिकली, स्पिरिचुअली, पैरानॉर्मल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं वही यूनिवर्स से कनेक्शंस बना के रखते हैं। मैम, अभी आपने चक्रास की बात की, तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से 1 लाइन में इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये साइंस से कनेक्टेड है और इसके पीछे एक रीजन है? देखिए, साइंस से कनेक्शन इसलिए माना जाएगा, अगर आप मान करके चलो चक्रा का कनेक्शन साइंस है। एक अगर हम बात करें मेडिकल साइंस इज ऑल्सो साइंस, यस। आप अगर हम बात करके चले, अगर आप यहाँ हाथ रखोगे थोड़ा एक ब्लॉकेजेस फील होता है आपको। जब आप मेंटली फ्री होते हो तो आप देखोगे कि आपका अच्छा काम करने का मन भी करता है। और जब आप थोड़ा सा यहाँ से फ्री नहीं होते हो तो आपका झगड़ा भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, सारी चीजें भी होते हैं। तो वो साइंस वहां पर भी काम करती है कि सीधा सा बोला जाता है आप हैप्पी रहो, अच्छा सोचोगे। डॉक्टर जैसे बोल देते हैं कि घूमो फिरो, मजे करो, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ऊपर के 7 चक्र, जिसे हम बोल दें कि हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, जिसे हमारा ये बोल सकते हैं, ऊपर हमारा आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र। ये चक्र हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में भी यही है कि अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका हार्ट अच्छे से पंपिंग कर रहा है, तो ही आपकी बॉडी चल रही है। बिल्कुल। और अकल्ट फील्ड भी यही बोलता है, अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो, तभी आप लोगों से कनेक्शंस बना पाते हो। तो इस वजह से साइंस और अकल्ट साइंस दोनों ही मानी जाती है कि ये साइंस ही है, बस उसको समझना है कि आप सिर्फ इसका जो तरीका होता है। एग्जैक्टली मैम, आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि तरीका जो है
वो हो सकता है अलग हो, लेकिन जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक ही होती हैं। एक ही होती हैं ना राइट। अब हम बात करते हैं एज अ फेस एक्सपर्ट वर्णिका जी हमारे चैनल पर आई हैं, तो मैम एग्जैक्टली फेस रीडिंग होता क्या है? देखिए, फेस रीडिंग एक तरह की एनालिसिस ही है ओके। जिसे बहुत बार मतलब ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके बनाया गया है। अब वो इंक्लूडेशन कैसा है, किसी के फेस को एकदम से देख के जज करना। अब बोल देते हैं ये हो गया एक वाइब्रेशन कैच करना, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। कि जो कि थोड़ा भी स्पिरिचुअल होगा उनको समझ आ जाएगा, मैंने ये पर्सन पर्टिकुलर देखा, इसे देख के अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, दैट्स इट। अब वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ इस एनर्जीज में फेस रीडिंग के लिए आपके पास आपकी खुद की इंट्यूशंस एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि फेस रीडिंग के अंदर आपकी साइकिक रीडिंग, आपकी इंट्यूशंस दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। तो फेस रीडिंग एक प्रॉपर प्रैक्टिकल है, जिससे आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकी नाक मोटी है तो ये ऐसे होंगे, इनकी नाक पतली है तो ऐसे होंगे, लिप्स ऐसे होंगे, नहीं, ये फेस रीडिंग नहीं है। एक्चुअली अंदर की बात जानना ही फेस रीडिंग है, कि सामने से अगर इंसान हंस रहा है तो क्या एक्चुअली में हैप्पी है? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना, हंसते चेहरों के पीछे भी बहुत सारे गम होते हैं, सारे गम होते हैं, राज होते हैं, छोटे राज को अगर देखा जाए तो कभी कभी जो लोग हंसते रहते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी रहते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। तो फेस रीडिंग के थ्रू आप किसी की अनकही बातें भी रिवील कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंट्यूशन पावर और प्लस साइंस। क्या आंखें इंसान की असली पहचान बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हैं, 100% बता सकती हैं, बिकॉज आंखें ही होती हैं। जब आप मुंह से नहीं बोल पाते किसी बातों को तो वो आंखें बोल देती हैं। और वही चीज होती है कि आप आपकी लाइफ में कैसा कर रहे हो, कितने लेवल पे हो, कितने परसेंटेज पे हो, वो सब आपकी आईज प्रेडिक्ट कर देती हैं। मैम, चेहरे पर जो तिल होता है क्या वो कुछ एक्सप्लेन करता है? डेफिनेटली करता है, 100% करता है। एंड टिल में ये बात करके चलिए, मोल्स जिसे जनरली बोला जाता है, वो डिपेंड होता है। अगर हम डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें, मोल्स आपकी बॉडी में तब होते हैं जब बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। ओके। आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपके हार्मोनल अच्छे नहीं है, तो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी में मोल्स आ रहे हैं। बट अकल्ट साइंस इज दैट कि आपकी बॉडी पे अगर मोल्स आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बॉडी में चेंजेस ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन बताते ही हैं। मैम लाइव बैठी हैं यहाँ पर मेरे सामने, खास हमारे आसपास, और मैं एज अ डॉक्टर बीना शर्मा मैम से एक लाइव क्वेश्चन पूछूंगी जो कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी कनेक्ट हो पाए। मैम, ये मेरा होल है यहाँ पर और आप एक्सपर्ट हैं हमारे पास। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप थोड़ा सा मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में और मेरे इस तिल को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ बताइए। मैंने मैम को बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है और वो भी लाइव। तो देखते हैं मैम क्या बताती हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करके चलूँ, आपके फेस से मुझे लग रहा है कि लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए हैं। ओके। एंड एज यूजुअल एज ए मेडिकल साइंस हम बोलेंगे वही कि ये चीज़ जो दिखा रही है कहीं ना कहीं एक मेजर जंप आपकी लाइफ में लिया है, जो कि ग्रोथ है, हाईलाइट आप हुए हो एकदम से। चीज़ें जो दिखाते हैं कि यहाँ पे जब हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इवन यहाँ जो मॉल आते हैं वो दिखाते हैं एक लग्जरी को, ओके, और एक पोजीशन को कि हाँ लाइफ में जब एक होता है पॉजिटिव कि आपका एक पास्ट फेज जो होता है, नेगेटिव फेज खत्म हो रहा है एंड पॉजिटिव फेज स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इवन में ये नहीं, आपका यहाँ पर भी जो एक मॉल, ये भी मैं ओके मैम, तो आज पूरे तिल का, आप सब लोगों ने तिल का तार सुना होगा लेकिन आज फेस रीडिंग एक एक्सपर्ट बैठी है यहाँ पे। आज आप लाइव देख लो कि तिल का तार कैसे बनता है। जी मैम, कंटिन्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीजें बहुत बार आपकी लाइफ में अभी अगेन आपने वही बोला लाइफ है तो कुछ पर्सनल चीजें भी रिवील हो। एग्जैक्टली। तो चीजों में लाइफ में काफी उतार चढ़ाव, एज आई टोल्ड यू, कि रहा है। इमोशनली काफी वीक हो आप, चीजों को बहुत जल्दी फील भी करते हो, और कहीं ना कहीं चीजों में लाइफ में लोगों ने बहुत हर्ट भी आपको किया है। ओके, जो कि आपकी आंखें मुझे बहुत बता रही हैं।
मुझे लगता है इस सेशन का नाम होना चाहिए था पोल खोल। फर्स्ट टाइम होगा ऐसा कि कोई होस्ट गेस्ट के साथ में बैठकर अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करेगा। मैम ने जो फेस रीडिंग की बात कही है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ उस चीज से मैं को रिलेट कर पा रही हूँ, और मुझे इस बात का एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने नॉलेज पे अभिमान होगा कि मैंने मैम को एज अ फेस रीडर बुलाया। राइट मैम, अब शरीर का जो पार्ट होता है, मतलब हमारे शरीर का कौन सा एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत ही तरीके के साथ रिवील करता है मैम? अगर हम बात करके चले, अगर हम बात करें एक्सप्रेशन को, तो ईच एंड एवरी पार्ट रिवील करता है, चाहे इसमें हेड टू टो कोई भी कनेक्शन है रहता है। लेकिन अगर हम बात करके चले, सबसे पहले पूरा फेस, अगेन वही आ जाता है फेस स्ट्रक्चर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और फेस पे कुछ और है, बट नहीं, आप उसके बाद भी आइज तो आपको सब कुछ ही बता देती है। बिल्कुल आइज एक ऐसी चीज होती है कि वो आपके माइंड में कितना भी कोई शातिर हो जाए, वो कुछ भी नहीं छुपा सकती हैं अगर किसी को पढ़ना आता है तो। बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई कुछ सोच रहा है तो बस एक बार ज़रूरी है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लीजिए। कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डालकर बात करो। उस बात के पीछे का जो साइंस है वो यही है कि अगर कोई आंखों के साथ आंखें मिलाकर बात कर लेता है तो उसके 50% चीज़ों को हम समझ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज बोल दिया है मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फेस रीडिंग 100% एक्यूरेट होता है? रीडिंग सारी एक्यूरेट होती है, इवन फेस रीडिंग नहीं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, साइकिक रीडिंग। तो क्या होता है, अगर आपकी नॉलेज, सबसे पहले वही अगेन होता है साइंस से ही। मैंने भी काफी रीडिंग की है, तभी हम इस लेवल पे आए हैं। सब जितने भी इस फील्ड में होते हैं, रीडिंग भी होती है, इंट्यूशंस भी होती है, गॉड गिफ्ट भी होता है। अगर आपके तीनों परफेक्ट है तो रीडिंग एक्यूरेट रहती है। अगर वो परसेंटेज डाउन जा रही है तो वो परसेंटेज कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल होता है, उसी पॉइंट पे जाके वो कम जाएगा। अदरवाइज रीडिंग हमेशा ही एक्यूरेट रहती है। बात करी रेकी हीलिंग की, एग्जैक्टली रेकी हीलिंग क्या है? देखिए, रेकी हीलिंग एक डिवाइन पावर है जो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, प्राण प्लस ऊर्जा। ओके, अगेन वही जो हमने सबसे पहले टॉपिक में छेड़ा था कि दिव्य शक्ति। तो रेकी हीलिंग एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करती है। प्राण ऊर्जा को अपनी बॉडी में बैलेंस करना ही रेकी हीलिंग कहा जाता है। ओके, जनरली बोलते हैं रेकी एक जापानीज वर्ड है, जो कि डॉक्टर मिकाओ सुजी इनके फादर हैं, उन्होंने इस चीज को जनरेट किया था, नाम दिया है रेकी। बट ये प्राण ऊर्जा भी यही है यूनिवर्स में। अगर हम देखें इंडिया में, अगर हम देखें रेकी वर्ड, जैसे हमने कहा कि प्राण प्लस ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी अपनी बॉडी की कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करना ही हीलिंग है। रेकी इज द नेम ऑफ दिस पैटर्न। ओके, तो ये पैटर्न क्या होता है, अपनी बॉडी में 3 चीजें मानी जाती है। रेकी हीलिंग का कॉन्सेप्ट है 7 चक्रास, बॉडी एंड ओरा। ये रेकी हीलिंग बोलती है कि आप अपनी 3 चीजों पे काम कर लो। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कोई भी हो, 5 प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, पैरानॉर्मल एंड फाइनेंशियल ऑल्सो। रेकी हीलिंग के अंदर आप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी लेवल अच्छा है और एक आप गुड हीलर के साथ कनेक्टेड हो तो। मैम, जो रेकी हीलिंग है इसमें बदलते वक्त में एक मिथ ऐड हो गया है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। लोगों का कहना ये है जब रेकी हीलिंग होती है तो एक बीच का आत्मा उस आत्मा के साथ कनेक्ट करता है और उस आत्मा में जो चल रहा होता है उसे बदल देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रेकी हीलिंग एक चैनल के थ्रू चलती है। रेकी एनर्जी ये बोली जाती है कि एनर्जी ऐसे आई और ऐसे ट्रांसफर हुई, हाथों से जा रही है एनर्जीज। अगर कोई बोल रहा है रेकी कोई और थेरेपी कर रहे हैं तो इट कैन डू, बट अगर रेकी हीलिंग के अंदर बोले कोई सोल काम नहीं करती, कोई ऐसे एक्स्ट्रा सोल नहीं आती, कोई मीडियम नहीं होता है, सिर्फ एक हीलर होता है, एक रिसीवर होता है। और रेकी हीलिंग सिर्फ हाथों से चलती है या चक्रार से चलती है। और एक सिंपल डिवाइन एनर्जी जिसे अगेन वही बोलेंगे पंच महाभूत एनर्जी, वही एनर्जी से सामने वाले की प्रॉब्लम को हील किया जाता है एंड समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करना।
इसमें किसी सोल को, हाँ अगर आप सोल लेवल पे जाके हीलिंग करते हो तो वो डिपेंड करता है, सोल हीलिंग भी होती है रेकी के एडवांस लेवल पे, लेकिन हाँ उसमें चीजें चेंज करना, मान लीजिए किसी का यहाँ रेकी हीलिंग एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी और रेकी हीलिंग का कॉन्फ्लिक्ट अगेन। नक्षत्र बोल रहे हैं कि आपके ऐसे होने वाला है ना, किसी को मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की कोई एनर्जीज है, नक्षत्र फिक्स हो चुके, बोलते हैं ना लेखा जोखा तो हो चुका जब आप बॉर्न हुए थे, अब एनर्जीज क्या चेंज कर सकती है? बहुत केसेस में आपके कर्मा भी प्रारब्ध, जिसे बोलते हैं प्रारब्ध मैटर करता है, आपके करंट कर्मा मैटर करते हैं, और एनर्जी लेवल भी, और मंशा जिसे बोलते हैं नियत बिल्कुल, है ना। तो अगर आपकी कुंडली में कोई चीजें बुराई लिखी है कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई ट्रेजेडी होने वाली है, रेकी हीलिंग उसकी परसेंटेज कम कर देती है, उसे बिल्कुल खत्म नहीं करती। ओके, मैम ने अभी एक बात कही कि रेकी हीलिंग जो है उसके परसेंटेज कम कर देती है, खत्म नहीं करती। इसके पीछे का भी एक साइंस है जो कि मैंने जब रेकी हीलिंग का रिसर्च मैं कर रही थी तब मैंने पढ़ा, और मैं जानती हूँ इस चीज़ के बारे में कि रेकी हीलिंग कहीं ना कहीं पर्सन को इमोशनली उस आने वाले प्रॉब्लम के लिए कनेक्ट करता है, तैयार करता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाला है, आप तैयार हो जाइए। आप अगर तैयार हैं तो आप किसी भी चीज के साथ दो हाथ कर सकते हैं, राइट। वास्तुशास्त्र आपके हिसाब से क्या है? वास्तुशास्त्र एक, अगर हम बात करके चले, जैसे हमारी बॉडी होती है वो भी प्राण ऊर्जा के लिए ही काम करते हैं। वास्तुशास्त्र एक साइंस है और प्लस एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, जिसे वास्तु साइंस बोल दिया है। वास्तु में एक जो, अगर वास्तु आया कहाँ से स्टार्ट, वास्तु में जो ये वास्तु पुरुष बोला जाता है, वास्तुशास्त्र है एक अपने घर की ऊर्जा को अलाइन करना पंच महाभूत के अकॉर्डिंग। वास्तु पुरुष होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में औंधे मुंह लेटे हुए एक देवता है। पहले वो राक्षस थे बट वो अब देवता बन चुके हैं विद ब्लेसिंग्स एंड ऑल। अभी वास्तु को घर बोला जाता है, घर को एक एनर्जीज बोला जाता है। मान लीजिए ये मेरा हेड है, ये मेरा हैंड है, कोई आपके हेड पे कोई बड़ा सा पत्थर या बड़ा सा कोई इंस्ट्रूमेंट रख दे और बोल दे अब आप लेटे रहो आराम से, वी कैन डू, पॉसिबल ही नहीं। तो भी एक साइंस है, एक एनर्जीज है जिसे हम अच्छे से अलाइन करते हैं तो ही वो वर्क करती है। हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी अच्छे है और हम हर तरह से लाइफ में स्टडी हो गई, किचन के काम हो गए, लाइफ हो गई, पर्सनल प्रोफेशनल सारे काम करते हैं। वो करते कैसे हैं? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा हेड टू टो बिल्कुल बैलेंस है। किसी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई 5 किलो का पत्थर लगा दिया या हेड पे कुछ रख दिया, टमी के ऊपर किसी ने बड़ा सा स्टूल रख दिया। तो अगर ये ऐसा होगा, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते कोई काम। सेम ऐसे ही है, घर के अंदर भी एक बॉडी होती है। घर को एक बॉडी समझ के अगर आप अच्छे से अलाइन करोगे तो आपकी लाइफ में ईच एंड एवरी फील्ड में और ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। मैम ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि अगर आपके शरीर में कोई 5 किलो का पत्थर बांध दे और आपसे उम्मीद करे कि आप नॉर्मल हो जाओ, तो क्या आप हो सकते हो? शायद नहीं। अब मैम से इसी के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैम, लोग कहते हैं कि आपके घर का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि जो ब्रह्मस्थान होता है वो वास्तु देवता के नाभि पॉइंट होता है, जिसे नेवल बोलते हैं। तो ब्रह्मस्थान पे अगेन वही क्वेश्चन, कोई टमी के ऊपर बड़ा सा कोई हैवी सा कोई इंस्ट्रूमेंट रख दे या टेबल, अलमीरा या लिफ्ट ही क्यों ना हो जाए, वो रख देंगे तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है तुरंत। बोलते हैं ना, नाभि पे हल्का सा भी प्रेशर देने से इंसान हिल भी नहीं सकता, और ये तो परमानेंट कोई सामान रख दिया। तो यही रीजन है कि अगर आपका क्लटर फ्री रहेगा, स्पेस फ्री रहेगा ब्रह्मस्थान, उतना ही वो इजिली रिलैक्स होकर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहेगी। डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा आपके घर का। सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि पूछे जाने वाले सवाल हैं वो है पैसे से रिलेटेड, राइट, और ये कैसे वास्तु से कनेक्ट करता है। और व्यूअर्स हमेशा बंधे रहते हैं कि जब भी कोई ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट है तो पैसा कैसे बनेगा वो हमें देखा जाए। तो हमें वास्तु टिप्स में आप ऐसे 4 टिप्स दीजिए। मैं थोड़ी सी क्रीजी हो रही हूँ क्योंकि पैसा किसे पसंद नहीं है ना, सबको पसंद है, और आप एक्सपर्ट है तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि 4 वास्तु टिप्स, एक कम कर देती हूँ, 4 वास्तु टिप्स मुझे दीजिए जिससे पैसों की, आप समझ लीजिए बारिश हो जाए। जी मैम, देखिए
सबसे पहले वास्तु के अकॉर्डिंग हम सबसे जो मेन सोर्स माना जाता है मनी से रिलेटेड वो डायरेक्शन है नॉर्थ, ओके। जिसे वाटर फ्लो बोलते हैं। मनी को हम पानी से इंक्लूड करते हैं। जैसे आपके घर का पानी बहेगा वैसे ही आपकी लाइफ में पैसा बहेगा। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी, कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप पानी को प्लेस कर दो और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई हैवी चीज रखी है उसको फ्री कर दो। लाइट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जितना आपके घर का फ्री रहेगा उतना ही फ्री आपके घर की में आने वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके। अपॉर्चुनिटी आएगी तभी पैसा आएगा। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो पैसा आने के तो चांसेस ही नहीं है ना। तो चांसेस में अब यहाँ पर बात करके चले, कॉन्सेप्ट होता है, साइंस होता है। आपके पास अवसर आए तो अवसर आने के बाद ही आपके पास काम आएगा। तो नॉर्थ आपके अवसर देता है, ओके। काम के रास्ते खोलता है, आपको लोगों से कनेक्ट करता है। इसीलिए नॉर्थ में हमेशा पानी, बहता हुआ पानी रखो, या तो परमानेंट कोई सोर्स है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बोलते हैं फाउंटेन रखो। छोटे बड़े फाउंटेन भी अवेलेबल होते हैं आजकल, बहुत सारे अवेलेबल हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप वहाँ पर एक मिरर लगा दो, ओके। राउंड शेप में, मून शेप में मिरर आप प्लेस कर दो, उससे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। एंड सेकेंड थिंग, अगेन अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास, अब आता है रिलेशनशिप, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ गई, अब रिलेशनशिप से ही अच्छा होगा। तो अब आ जाता है सन डायरेक्शन। आपका सन हमेशा ब्राइट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आप जितने ज्यादा चमकोगे उतना ही दिखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा 7 घोड़ों की एक तस्वीर, जिसे बोलते हैं 7 घोड़े, आजकल तो बहुत अच्छा है वो पायराइट फ्रेमिंग आज आ रहे हैं। इवन ये मान करके चलिए आपके ईस्ट डायरेक्शन से रियल लाइट अगर सन की आ रही है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रहे। वहाँ पर एक कोई होली प्लांट आप रखिए, तुलसी माता का प्लांट रखिए, ये भी आपके लिए रिलेशनशिप अच्छे करेगा। तो आपका कनेक्शन हो गया, अपॉर्चुनिटी आई, रिलेशन अच्छे हो गए, रिलेशन से आपको काम देते हैं। सेकंड, वास्तु आपके घर की जो मेन एंट्री होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आएंगी तो उन्हें अच्छा फील होना चाहिए। बिल्कुल, हमें तो रास्ता तो सही बना के रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ अच्छा आएगा। तो वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन मानी जाती है एंट्री की, तो आर्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे प्लांट एंड फुट मैट वगैरह रखने चाहिए। ऐसा नहीं है घर के अंदर हमने बहुत सारी जगह कर ली और घर के बाहर बहुत सारा गंदगी पड़ा है। तो आपका गेट की एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ओके। अब आती है बात साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो मेन सोर्स है लिक्विड मनी। बहुत सारे लोगों की आपने कंप्लेंट सुनी होगी, हार्ड मनी तो बहुत है बट लिक्विड मनी नहीं है। पैसा तो दोनों तरह से चाहिए। तो आपको लिक्विड मनी में लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वास्तु बोलता है कि आपकी किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। बट